नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम में एग्जाम्पल बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स में पहला फॉर्मूला है मोबिलिटी। मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हमने जो कंडक्टिविटी प्रूव किया था, जो अभी डेरिवेशन थी कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी के अंदर ऐसा करंट आया था I/A। तो फॉर्मूला याद करना इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो आपको पता ही है क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर इज नोन टू हैव एन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ। तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन का मतलब Ni पता है, एंड होल कंसंट्रेशन ऑफ, ये शीट नंबर 16 है, 16 नहीं है। बुकलेट में ऐसा कुछ, अच्छा ये नहीं होगा, नेक्स्ट होगा, चलो कोई बात नहीं, यहीं से देख लो एक बार। सेमीकंडक्टर हैज एन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ni पता है, एंड होल कंसंट्रेशन ऑफ NH पता है। और कह रहे सेमीकंडक्टर N टाइप है कि P टाइप है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बड़ी है तो ये N टाइप है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द सैंपल। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल। और तुम्हें मोबिलिटीज गिवन है इलेक्ट्रॉन और होल्स की, तो तुम्हें मोबिलिटी पता है, तुम्हें Ni NH पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, या फिर रेजिस्टिविटी आंसर आ गया। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फाइंड नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम। कह रहा है डोनर एटम में कितने डालूं विच हैव टू बी एडेड टू एन इंट्रिंसिक जर्मेनियम सेमीकंडक्टर। तो मैं जर्मेनियम में डालना चाहता हूं to produce an n type semiconductor of conductivity given that the mobility of electron in n type germanium is given। तो सबसे बड़ी बात वो एंड में कह रहा है neglect the contribution of holes, होल्स को लो मत। अब तुम्हें क्या निकालना है, नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम बताने हैं। चलो नंबर डेंसिटी के डोनर एटम का मतलब किसके डोनर एटम इंट्रिंसिक में ऐड कर रहा हूं ताकि n टाइप बन जाए। अब डोनर एटम क्या होगा Ne, नंबर ऑफ डोनर एटम क्या होंगे Ne, क्योंकि अगर होल्स क्रिएट होते हैं तो NH, अगर N टाइप बन रहा है तो Ne, आपको Ne निकालना है। आपको सिग्मा पता है और आपको म्यू पता है, आपको Ne निकालना है। तो ये फॉर्मूला अभी हमने लिखा भी था, हमने बड़ा फॉर्मूला लिखा था, उसमें ना वो भी था जो ड्राइव किया, उसमें होल्स भी थे, होल्स को उड़ा दो वो कहता है। तो आपके पास कंडक्टिविटी इसके इक्वल है, और कंडक्टिविटी क्रॉस मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएंगे। तो आपको सिग्मा पता है, आपको ई पता है, आपको म्यू पता है, आंसर। मतलब आधा फॉर्मूला उड़ गया, आधा रह गया, सिंपल है। जैसे एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ 2 वोल्ट है, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ ब्लॉक ऑफ लेंथ गिवन। तो 2 वोल्ट की बैटरी है और एक ब्लॉक है जिसके अक्रॉस इसकी लेंथ और 2 वोल्ट गिवन है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन है। इफ द ब्लॉक इज ऑफ इंट्रिंसिक सिलिकॉन 300 केल्विन पे, 300 केल्विन के ऊपर टेम्परेचर है, फाइंड इलेक्ट्रॉन एंड होल करंट्स। इलेक्ट्रॉन करंट भी बताना है, होल करंट भी बताना है। फिर कह रहा है कि टोटल करंट क्या है ये भी बता दो, और व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल करंट इफ जर्मेनियम इज यूज इंस्टेड ऑफ सिलिकॉन, ये भी बता दो। तो चलो पहले एक एक करके करंट निकालते हैं। हमें गिवन क्या है, अपने को सिलिकॉन का और जर्मेनियम 2 बार क्वेश्चन सॉल्व करना है। सिलिकॉन का मोबिलिटी और ये सब कुछ पता है, और हमें ये भी पता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया भी पता है। तो एक काम करते हैं, V पता है, L पता है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, dV/dr, V/L। तो आपको V पता है, आपको L पता है, E पता है। अब सिलिकॉन प्योर सेमीकंडक्टर है, इसमें डोपेंट तो है नहीं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का अमाउंट दोनों में सेम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स भी पता है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, I/NA। तो करंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का करंट क्या होगा, NAE इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। प्रॉब्लम यह है कि अपने को ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, अपने को मोबिलिटी पता है। मोबिलिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वेलोसिटी क्या बनेगी, म्यू इंटू ई। तो यहाँ पर वेलोसिटी की जगह म्यू इंटू ई पुट कर दिया। आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, Ne पता है, एरिया पता है, म्यू पता है, और ई पता है, आंसर। ऐसे अगर होल करंट निकालना है तो Ne की जगह क्या पुट कर देना है, NH, आंसर। टोटल करंट क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो, आंसर। फिर सेम क्वेश्चन रिपीट करो विद सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम के साथ रिपीट करो, आंसर। तो ऐसे करके आपको कर रहे हैं, पहले सिलिकॉन का एक्सपेरिमेंट करना है, सिलिकॉन का
करंट निकालना है इलेक्ट्रॉन का होल का और टोटल, फिर जर्मेनियम का निकालना है इलेक्ट्रॉन का होल का और टोटल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन की वैल्यू मुझे गिवन है, इसकी चलो जरूरत नहीं है, वैसे जरूरत नहीं है। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं आपके Ni और NH के ऊपर, जो मैं देख रहा था कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस पे आए हुए हैं।